सकते हैं। Now come to paragraph 84. अब मैं आता हूं 84 अनुच्छेद में। Could you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हैं a young woman एक जवान स्त्री and a bloom of womanhood और स्त्री और उसकी जो स्त्री वाला जो गुण है उसमें बिल्कुल वो चरम सीमा पे है। यानी जैसे फूल खिलता है हाँ जी। ऐसी खिलता हुआ फूल है वो स्त्री। हाँ जी, ब्यूटिफुल, खूबसूरत, वेल बिल्ट, बहुत बढ़िया डील डॉल है उसका। शेप्ड, प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल, उसका शेप बहुत बढ़िया है। फेस ब्यूटिफुल, चेहरा खूबसूरत। नेक्स्ट लाइन, अगली पंक्ति, and the very thing of her being pretty shows that we are at the end time. और जो ये बात दिखाती कि ये बहुत खूबसूरत औरत है, ये इस बात को दर्शाती कि हम समय के अंत पर आ चुके हैं। अरे अरे आमीन। ये कि स्त्री बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया बढ़िया खूबसूरत औरतें अब सड़कों पे घूमती हैं, यही एक चिन्ह है यस कि अंत आ चुका। In one message he said, एक संदेश में वो कह रहे थे, did you see the beauty in women rising? क्या आप देख रहे हैं औरतों में खूबसूरती कैसे बढ़ रही है? Yes, जी हाँ, very very beautiful women. बहुत ज्यादा खूबसूरत औरतें। I also remember another line in the Bible और मुझे फिर एक और पंक्ति and in the visions of the prophet, और नबी के दर्शनों में, a beautiful but cruel woman. एक खूबसूरत लेकिन एक क्रूर स्त्री, That's right. ये बात सही Drunk with the blood of the saints. जो कि नशे में धोते संतों के खून के। Prophet also cleared. He also cleared a thought. उन्होंने एक और विचार को स्पष्ट किया। If a girl is naturally beautiful, God bless her. और एक प्राकृतिक तौर पे एक औरत, एक लड़की जो खूबसूरत है, खुदा बड़ी बरकत दे उसको। That's wonderful. ये बहुत बढ़िया बात है। But in general, he said, लेकिन आमतौर से उन्होंने कहा, You mean brother, आप क्या प्रचार कि हमारे अगर बच्चा कोई खूबसूरत पैदा हो गया तो सर्पेंट सीड हो गया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं, नबी ने एक चीज बोली, औरतों की, यानी इन जनरल दुनिया में ये जो औरतों की खूबसूरती बढ़ रही है, ये अपने में चिन्ह है कि अंत आ गया। यस, There's a flashing red light. ये एक चमकने वाली लाल रोशनी है। Right. यस, Sons of God, stay away from that. खुदा के पुत्रों, इनसे दूर रहना। See, she has went all together to worldly feature, worldly things. आप देखो पूर्णतया से वो संसारिक रूप में और संसारिक चीजों में आगे बढ़ गई है। And not the beauty of holiness और sweetness in her soul. और पवित्रताई में शोभामान हो करके नहीं, और आत्मा में और प्राण में मधुर हो करके नहीं। समझ में आ रही है? हाँ जी, खूबसूरत शक्ल से, लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो बकवास मुंह से निकल रही है, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकल के आता है। God bless you my brother. But the real beauty is sweetness in our soul. लेकिन वास्तविक खूबसूरती जो है वो है प्राण में अंदर मधुरता, Beauty of holiness. और पवित्रताई में शोभायमान। I've seen women on the outside of them was nothing to look at. और मैंने देखा ऐसी औरतें जो कि बाहर से देखने में तो कुछ भी नहीं हो, But you speak to them one time. लेकिन एक बार आप एक मर्तबे उनसे बोल लें, एक बार आप उनसे बात कर लें. एक Talk बार- to them a few minutes. और कुछ मिनट उनसे बातचीत करें They आप, are a real, genuine something वो वास्तविकता में कुछ चीज है, वास्तविक that you चीज can't get away from. जिनसे आप दूर नहीं हट सकते, आप भूल नहीं पाएंगे आप उसको. उन्हें भूल नहीं पाएंगे। See, देखा, beauty of the outside is of the devil. भारी खूबसूरती शैतान की ओर से है, It's of the world. ये संसार की ओर से है। अब पैदा ही खूबसूरत हुए, God bless you. हाँ जी, लेकिन उसे और खूबसूरत ना बनाओ, मतलब का मतलब वो उस सब से जो दुनिया कर रही है, वो खूबसूरती लाओ जो वचन की है. आमेन। Look at Cain's children. कैन के बच्चों को देखो, How they went into it. कैसे वो उसमें आगे बढ़े। When the sons of God saw the daughters of man were fair, जब खुदा के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की पुत्रियां सुंदर हैं, taken unto them wives, तो उनको पत्नियों को के रूप में ले लिया, and God never did forgive them. और खुदा ने उनको कभी माफ नहीं You know, किया, He destroyed that generation. और खुदा ने उस पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। That's number one. ये पहला है। Second time, दूसरी दफा, look when them Israelite women with calloused hands and hair stringing. और आप देखे एक और बार के बारे में नबी कह रहे, जब वो इजरायली औरतें उन हाथों के साथ जिनके में झुर्रियां पड़ी, जिनमें निशान पड़े हुए थे, छाले लगे थे, छाले पड़े हुए थे, और जिनके बाल बिल्कुल
पतले हो चुके थे। अच्छा, इस बहन के हाथ में छाले हैं क्यों? काम करती है। ये लाइन पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, छाले वाले हाथ। कैलस मीन जिसमें हाथों में छाले होते हैं। हमें तो एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके हाथ कोमल हो। गुलाब, गुलाब बोलो ना, गुलाब जैसे हो, जिसने जिंदगी भर झाड़ू छुई भी ना हो, जैसे अंडा तलना भी ना आता हो। अंडा टूटेगा तो मर जाएगी। माफ करें, मैं खुल के बोल रहा हूं। इधर इजरायली औरतें हैं जिनके हाथों में छाले पड़े कैसे भाई? यानी ये काम करने वाली है। Amen. शीशे के सामने बैठने वाली नहीं है ये। आ रही है समझ में? हर चीज के पीछे एक मतलब छिपा है। छाले वाले हाथों वाली इजरायली औरतें प्याज काट रही हैं, टमाटर काट रही हैं, कुछ बेल रही हैं, तो हाथ में छाले आएंगे ही आएंगे। यहां नबी उन छाले वाले हाथों को एडमायर कर रहे हैं। देखिए पवित्र आत्मा किसे पहली तरजीह दे रहा है। बिल्कुल गुलाबी हाथों को नहीं, उन हाथों में जिसमें छाले हैं। ओह प्रेज गॉड। यह है समझने वाले पॉइंट। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल। Amen. एंड हेयर स्ट्रिंगिंग, और जिनके बाल बिल्कुल पतले पड़ गए हों, बाल बाल ऐसे भरे बाल शायद ना, बाल कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, जैसे क्या स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंग यानी सुतली नुमा बाल, सुतली जैसे, मतलब क्योंकि बाल गिर गए। कहां बाल गिरे क्यों? बाल गिरने का कारण है घर की चिंताएं ली भाई, इसलिए चुटिया अब छोटी बनती है। शादी के टाइम बहुत लंबे थे, अब छोटे हो गए क्योंकि भाई बच्चों के साथ, खानदान के साथ चिंताओं में हमारी है। नबी ऐसी को सराह रहे हैं। Amen. आ रही है आपके? ध्यान से सुनना। अब तुम तो बेकार हो चुकी, तुम तो बेकार हो चुकी। अब मैं किसी और नई को देखता हूं। मतलब आप इस चर्च में ऐसा क्यों प्रचार कर रहे हैं? अभी अभी पिछले संडे केस आया था इसी चर्च से। सब नहीं है, सब नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का कहीं ना कहीं है भाई। मुझे छोड़ दिया, मैं इनकी पांचवी हूं। और अगला बैठ के यहां प्रभु भोज लेता रहा। मुझे छोड़ दिया, डर है अंदर कहीं एक और को ना ले लें, क्योंकि इनकी तो पुरानी आदत है, हमारी है। एक ने इस चर्च में अपना नाम मुसलमानी बना लिया। मसीह नाम था, एक मुसलमानी नाम बना लिया एक दूसरी शादी करने के लिए। किस शक्ल से यहां बैठते थे, किस शक्ल से मेज में भागीदार होते थे, किसे बेवकूफ बनाते थे? भाई लाल को, क्या किसी भाई आशीष को, किसी पास्टर को, किसी एल्डर को? तुमने तो बेटा अपना ही धोखा खुद करा है। जब बीवी से शादी करी बड़ी खूबसूरत थी, अब काम करती है तो इसलिए थोड़ा सा उम्र के साथ साथ थोड़ा सा वो रंग रूप वो नहीं रहा। नबी ने कहा जो सही शादी होती है उसमें शादी की उम्र के साथ साथ प्रेम बढ़ता है। Amen. और एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। क्या नबी ने बोला ये ब्रदर? Amen. Amen. आपने पढ़ी है लाइन? नबी ने बोला Amen. है? Amen. बोला आप? बोला Yes, ब्रदर? Yes, brother. हैं बोला ये लाइन? आप उन्हें कहीं दुनिया में रख दीजिए, उनका दिल एक साथ बीट करता है। Amen. Oh my. वो ऐसे नहीं है कि अरे छोड़ो गई वो और बच्चे, इनकी चिंताओं से मैं हुआ मुक्त, मैंने पकड़ी फ्लाइट, अब मैं चला गोवा, अब मैं अपनी नई जिंदगी चालू करूंगा फिर से, एक नए नाम के साथ, एक नई आइडेंटिटी के साथ, एक नए आधार के साथ, नई पहचान के साथ, नए आधार के साथ। समझ मारिए, इसमें मेरा नाम कुछ और होगा। फिर मैं वहां से एक लड़की उठाऊंगा,
फिर मैं कहीं और जाऊंगा। ब्रदर ये आप दुनिया की बता रहे हैं। कभी कभी अच्छे चर्चों में भी ऐसा हो जाता है। इसलिए जो आत्माएं पढ़ाई जा रही है ना यहां पे, केस 1 केस 2, ये केसेस ऐसे ही नहीं है। नहीं ना 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 नहीं नहीं। हमारे पड़ोस में एक थे, उन्होंने अपनी पत्नी को पागल घोषित किया ताकि उससे तलाक ले सके। यह है दुनिया का हाल। अपने हस्बैंड को पागल घोषित कर लो ताकि उनसे पिंड छुड़े। पागल क्यों घोषित किया? क्योंकि बकते हैं, हर बात पे टोकते हैं जो उन्हें अच्छी लगती नहीं। इन्हें घोषित कर दो किसी तरीके से कि ये पागल हैं, इनसे पिंड छुड़ाओ, अपनी जिंदगी चालू करो। बाइबल लिखा है उस दिन 7 औरतें एक मर्द के साथ चलेंगी, कहेंगी केवल अपना नाम दो, जीवन हम अपना बिताएंगी, रोटी हम अपनी खाएंगी। यस यस यशाया में लिखा है। यस। लेकिन उसी दिन में लिखा है कि यहोवा की डाल बहुत ही महिमामयी होगी। आमेन। आज है वो युग, आमेन, जब ये बातें पूरी हो रही हैं। आमेन, आमेन। पॉलीगैमी छिपे रूप में बहुत ज्यादा है। सच बात है ब्रदर। क्या है ये? एक मिनट, ये है क्या? क्या कोई ढंग का लड़का लड़की करना चाहेगा? कभी नहीं। यहां बैठा कोई कभी नहीं, लेकिन घर में बैठे अचानक से एक जोर आया। ये जोर कहां से आता है? ब्रदर और सिस्टर, अब आप पहचानो, आप लौदीकिया युग में रह रहे हो। ये आत्माओं, हिंदी में बोल रहा हूं, आत्माओं का समुंदर है जो घूम रहा है जगह जगह। आपके यहां भी आता और आपको मजबूर करेगा कि तुम गुनाह करो, मजबूर करेगा कि तुम गलत देखो, गलत कुछ करो, और फिर फाइनली खुदा से दूर करके कहीं और। वो तुम्हें फाड़ खाने वाले शेर के समान, जिस बाइबल लिखा, घूम रहा है, जिसे चाहे निगल जाए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप निगले जाओ। हमारी आपके, दिस द पॉइंट, यह है पॉइंट। Let me go further with you, please. मैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। है